हेलो स्टूडेंट। अगर हम लोग बात करें तो मैं आपका फर्स्ट चैप्टर जो वो लेके आई हूँ, यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है। यूनियन लेजिस्लेचर से समझने से पहले पहले हम लोग यूनियन को समझ लेते हैं आराम से। ठीक है ना। दैट्स इट क्लियर। ओके। तो यूनियन की अगर बात करें या फिर हम लोग स्टेट की बात करें, कोई भी अगर देश को चलाना तो तीन पिलर होते हैं। कौन कौन से तीन पिलर होते हैं हमारे पास? एक होता है हमारा लेजिस्लेचर, ठीक है ना। एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव और एक हमारा होता है जुडिशरी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास तीन पिलर होते हैं। ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में बात करें हम लोग, देखिए पहले हम लोग यूनियन और स्टेट समझते हैं। यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल लेवल, ऐसे समझिए, बताते हैं। रुकिए एक सेकेंड। जैसे हम लोग बात करें इंडिया की बात, जब हम लोग करते हैं किसकी बात, इंडिया की बात कर रहे हैं हम। एक सेकेंड यार, इतना बड़ा क्यों है। एक सेकेंड, अब सही है। हमने इंडिया की अगर बात की है तो ये समझिए ज़रा, इंडिया के हिसाब से ये हमारा क्या है, सेंट्रल लेवल, इसको बोलेंगे यूनियन। ठीक है। अब यूनियन मतलब क्या है, पूरे इंडिया को जो चला रहा है उसको हम लोग बोलेंगे यूनियन। ठीक है। अब यूनियन, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट है, 28 स्टेट हमारे पास है। तो ये सब स्टेट हैं, यहाँ पर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है और हमारे इंडिया लेवल पर जो पूरे इंडिया को एक साथ में देखते हैं उसको बोलते हैं यूनियन लेवल गवर्नमेंट। जैसे हम लोग बात करें, जो पीएम मोदी जी हमारे हैं वो कहाँ के पे मतलब एग्जीक्यूटिव है, वो हमारे यूनियन लेवल के हैं। सीएम जो हमारे हैं है ना, आदित्य योगी आदित्यनाथ जी, सॉरी। तो वो हमारी कौन है, मतलब सीएम है हमारे, स्टेट लेवल की है। ठीक है ना। आया समझ में इतना? ये कहने का मेरा मतलब था कि दो जो चीज़ें हैं, दो क्या और भी होती हैं। हम लोग जैसे बात करते हैं पंचायत जो है उसकी बात करते हैं, लेकिन नॉर्मल अभी आप समझेंगे टू पिलर में अगर बात करें तो पहला आपका आएगा सेंट्रल लेवल, मतलब यूनियन बात करेंगे। फिर हमारा आएगा स्टेट। ठीक है। तो स्टेट और यूनियन में भी दो टाइप के, मतलब यहाँ पर भी जो यूनियन पे भी तीन टाइप के पिलर होते हैं। कौन कौन से अगर बात करें तो यहाँ पर तीन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो एक होता है हमारा लेजिस्लेचर, एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव और एक होता है हमारा जुडिशरी। लेजिस्लेचर में अगर हम लोग बात करें, हमको इसको भी फिलहाल नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको भी क्रॉस कर देते हैं, इसमें समझते हैं। लेजिस्लेचर में बात करते हैं हम लोग उन लोगों को लेते हैं जो लॉ बनाने का काम करता है। लेजिस्लेचर का मतलब भी क्या होता है, लॉ बनाने का काम होता है। तो हमारे यहाँ दो पार्ट हैं लेजिस्लेचर में, एक होता है लोकसभा, एक होता है हमारा राज्यसभा। ठीक है। एक लोकसभा है और एक कौन है, राज्यसभा। ठीक है। अगर हम लोग बात करें एग्जीक्यूटिव में हमारी बात करें तो हमारे प्रेसिडेंट भी आएंगे, पीएम भी आएंगे, हमारे काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर हैं वो भी आएंगे। ठीक है ना। जुडिशरी में हम बात करें, यहाँ पर हमारा सुप्रीम कोर्ट आया है। ठीक है। मैंने सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली पहले पढ़ा दिया है, वैसे तो मुझे ये पहले पढ़ाना चाहिए बट ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं इतनी। तो हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे लोकसभा राज्यसभा। फिर ये तरफ देखा जाए, ये हमको हर एक चीज़ की बात करनी है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों। तो फिलहाल हम लोगों ने स्टार्ट किया है लेजिस्लेचर। ठीक है ना। चलिए अब हमारे आते हैं पार्ट पे। एक सेकेंड की बैक पूरा करना पड़ेगा, यही तो गलती रह जाती है, नहीं तो पूरा का पूरा नोट्स खराब हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाती जाती हूँ आपको साथ में। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा क्या हुआ है, लिखने के अनुसार देखिए रजिस्ट्रेशन को मैंने बांटा है लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है। अभी समझाएंगे लोकसभा में कितनी सीट होती है, राज्यसभा में कितनी। जुडिशरी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट है। अब जितना लोग जुडिशरी पढ़ चुके हैं वो लोग मुझे बताएंगे कि जुडिशरी में अगर देखा जाए, मैंने आपको कितने जज बताए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो 33 जजेस थे। अदर जजेस में अगर बात करें हम लोग तो 33 थी और एक सीजीआई था, है ना। हाई कोर्ट में बताइए जरा कितने जज थे टोटल। आप जिसको याद नहीं है जाके रिवाइज करिए दोबारा से। ठीक है। और कमेंट सेक्शन, जिसको याद है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा। फिर हम लोग बात करें एग्जीक्यूटिव में, प्रेसिडेंट है हमारे और वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करें जो कैबिनेट वाले हैं वो हैं मिनिस्टर्स प्लस पीएम लिखा हुआ है मैंने। ठीक है। ये हमारे हमारे इसमें आएंगे। चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं यूनियन लेजिस्लेचर, मतलब हमको सिर्फ अब इतना पार्ट पढ़ना है, अभी एग्जीक्यूटिव नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ कितना पार्ट पढ़ना है, सिर्फ इतना पार्ट पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए यूनियन लेजिस्लेचर की बात करें हम लोग तो आते हमारा जो यूनियन लेजिस्लेचर है, पहले हम लोग एक वर्ड समझते हैं, फेडरल सिस्टम सेटअप ऑफ इंडिया। फेडरल का मतलब ही क्या होता है पहले समझ लेते हैं। थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है ऊपर नीचे होने में सही हो, गलत हो गया है, कोई बात नहीं मैं समझा दूंगी, तो थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा। आई थिंक ये ऊपर नीचे होने में ये वर्डिंग जो है ऊपर नीचे हो गई थोड़ी सी। देखो फेडरल सिस्टम होता क्या है, तो फेडरल सिस्टम की अगर बात करें, यहाँ पर पावर को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो वही लिखा है, इन द फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर होती है वो डिवाइड होती है इन बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है ना। और
बात करिए किसने किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये तुम्हारी जो पावर है वो डिवाइड की गई है। एंड बोथ आर सुप्रीम विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्पेयर। ये भी नहीं है कि भाई पूरा जो यूनियन है वो कंट्रोल करके रखेगा स्टेट को, या फिर स्टेट कंट्रोल करके रखेगा यूनियन को, ऐसा नहीं है। वो अपने अपने पॉइंट पर इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है ना। तो वही बात कर रहा है कि कौन कौन सा स्पेयर में अगर बात करें, एग्जीक्यूटिव में भी वो अपने फ्री हैं तुम्हारे, लेजिस्लेचर में भी फ्री हैं, जुडिशरी में फ्री है। मतलब कहने का ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो पावर है स्टेट लेवल और तुम्हारी जो उस पर सेंट्रल लेवल पर डिवाइड कर दी गई है। और जो डिवाइडेड पावर में अगर एग्जीक्यूटिव भी आते हैं उनकी पावर भी डिवाइड की गई है, लेजिस्लेचर आता है उनकी पावर को डिवाइड किया गया, जुडिशरी की बात करते हैं उनकी पावर को भी डिवाइड किया गया है। एक स्पेशल पॉइंट बोल दिया गया कि इनमें पावर को डिवाइड है। तो अगर बात करें हम लोग फेडरलिज्म की, दो टाइप के फेडरलिज्म होते हैं, जिसे आराम समझते हैं। जूम आउट कर लें एक सेकेंड उसी के। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, छोड़ा तो नहीं है, नहीं, चलिए। तो एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि ये 5 देश है, अब एक साथ ये आए और ये जुड़ गए हैं, ठीक है, आपस में जुड़ के इन्होंने एक यूनियन बना लिया, ठीक है। अब कमिंग टुगेदर का मतलब क्या है, ये आपस में आए जुड़ गए, लेकिन यहाँ पर स्टेट जो था, एक स्टेट जो था तुम्हारा, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी, ठीक है। जब चाहे वो इस वाले फेडरेशन से बाहर निकल सकता है। ये एक होता है हमारा कमिंग टुगेदर, मतलब में वो एक साथ आए हैं। होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या है कि भैया ये हमारा इतना बड़ा जो था देश था, इसमें मैंने छोटे छोटे जो बोल सकते स्टेट में डिवाइड किया। डिवाइड क्यों किया है, जिससे हम अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें, ठीक है। और हमने इसको होल्ड करके रखा, एकदम पकड़ के अच्छे से रखा है। इसके यहाँ पर तुम्हारी स्टेट के पास पावर नहीं है कि निकल के बाहर चले जाओ, ठीक है ना। तो दोनों में इतना ही अंतर है। कमिंग टुगेदर की बात करें, यहाँ पर जो स्टेट है उनके पास हायर पावर है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल लेवल, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में ये नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेट जो है कमिंग टुगेदर में अलग हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है यूएसए में परफॉर्म होता है, ये हमारा इंडिया में परफॉर्म होता है। तो इंडिया का अगर बात करेंगे कौन सा फेडरलिज्म अगर पूछा जाए, कौन सा फेडरलिज्म इंडिया फॉलो करता है, तो हम लोग फॉलो करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है ना। फिर अगर बात करें हम लोग, तो 3 लेवल होते हैं फेडरलिज्म के। एक होता है यूनियन लेवल, समझा चुके हैं हम आपको, है ना। उसके बाद एक होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग नगर पालिका की बात करते हैं वो आती है, और गांव लेवल पे जो हमारे रूरल एरिया है वहाँ पर क्या आता है, पंचायत राज आता है। तो ये 3 पिलर हैं, ठीक है, फेडरलिज्म। यहाँ पर पावर को डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो इतना ही था हमारा। अब जैसे हमने यहाँ पर बात किया था, ये लेजिस्लेचर, इसी को और बोलते हैं हम लोग पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। अब हमको इनको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके कुछ छोटे छोटे टर्म हैं। एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ा सा पार्लियामेंट के दोनों पॉइंट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर आएंगे। चलिए एक सेकेंड, मैंने इसके टेबल को नीचे बनाया। चलिए यहाँ पे 2 टाइप की चीज़ें हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं कंपोजिशन पे। कंपोजिशन में बात करें तो लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो कितने मेंबर होते हैं हमारे, 552 मेंबर। ये हमारी बात अभी कर रही हूँ मैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम की बात नहीं कर रही हूँ। तो अगर बात करें लोकसभा में कितने मेंबर हैं हमारे, 552, जहाँ पर 530 जो हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, 20 जो हमारी यूनियन टेरिटरी से आएंगे, और 2 होंगे एंग्लो इंडियंस, ठीक है। एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट जी, ठीक है ना। स्पेलिंग को ज़रा सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा गलती से हो गई, ठीक है, ह्यूमन बीइंग नेचर, है ना। चलिए, तो मतलब क्या है, 552 में से 530 स्टेट की रिप्रेजेंट, मतलब स्टेट से आएंगे आपके, 20 कहाँ से आएंगे, यूनियन टेरेटरी से इलेक्ट होकर आएंगे, और 2 होंगे एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन को नॉमिनेटेड किया जाएगा, बाकी तुम्हारा स्टेट और जो यूनियन टेरेटरी वहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट होकर आएंगे। प्रेजेंट टाइम में अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ कितने मेंबर स्ट्रेंथ है, 545, जिसमें 2 एंग्लो इंडियंस हैं, 530 स्टेट से आए हुए हैं, और 13 की बात करें ये तुम्हारी यूनियन टेरेटरी से बिलोंग कर रहे हैं। इतना समझ आया। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इनके इलेक्शन की, तो ये इलेक्शन इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो हम लोग वोटिंग करने जाते हैं ना, तो वो हमारी ये लोकसभा की होती है। राज्यसभा में वोटिंग में हम डायरेक्ट नहीं जाते हैं, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग राज्यसभा में। तो राज्यसभा में स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो टोटल मिला के 250 मेंबर होने चाहिए, लिमिट दी गई है उसमें, ठीक है। इसमें से 238 जो होंगे वो कहाँ के होंगे, स्टेट से बिलोंग करेंगे आपके, 12 जो होंगे, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेंगे
मतलब वो नॉमिनेटेड होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। अब कौन किसको नॉमिनेट किया जाएगा? वो पर्सन जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, और इसके बाद हम लोग बात करें सोशल सर्विसेज, जो इच अच्छे जो फील्ड होते हैं उनकी फील्ड में कोई अच्छी नॉलेज रखता है तो उसको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट जी। तो कुल मिला के 250 हो जाते हैं। प्रेजेंट टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितने मेंबर हैं यहाँ पर? 245 प्रेजेंट है हमारे राज्यसभा में, ठीक है। इसमें से 12 जो हैं तुम्हारी वो नॉमिनेटेड हैं, 4 हमारी यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद 229 हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों का जो है डाटा वो याद रखना है कि हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना लिखा हुआ है और हमारा इस टाइम प्रेजेंट टाइम कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ में कितने कितने लोग किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर? इसका भी हम लोग जब पढ़ेंगे फिलहाल इलेक्शन वगैरह तो बता देंगे, बट फिलहाल इसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट जो हमारा है क्वालिफिकेशन की लगभग सेम है। देखिए तो लोकसभा में आते हैं, पहला क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है? मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो हमेशा याद रखना है, हमने जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब भी ये आएगा तुम्हारा, हमने जब जजेस पढ़ा तब भी आया था ना। एज याद रखनी है, 25 ईयर है यहाँ पर एज। देखिए सिटीजन तो दोनों में सेम है, एज यहाँ पे 25 होनी चाहिए मिनिमम, यहाँ पर 30 ईयर होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करें, ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू द ओथ बियर ट्रू फेथ एंड अलाइंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। इसका मतलब क्या है कि उनको फेथ मतलब में बोल सकते ओथ लेनी पड़ेगी इलेक्शन से पहले कि भाई हम लोग इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को ध्यान रखेंगे इंडिया से, ठीक है। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों की चीज़ें बिल्कुल सेम है, बस याद रखना है लोकसभा के लिए मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 25, वहीं राज्यसभा के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर। दिस इज क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करें टर्म ऑफ ऑफिस की बात कर लेते हैं, है ना। तो टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की बात करें जो है तुम्हारा, एक सेकेंड, आई थिंक मुझे ये लग रहा है ना उल्टा हो गया है, ओके ठीक है कोई बात नहीं, आपको मैं बता देती हूँ। ये तुम्हारा जो लिखा है वो राज्यसभा का लिख गया है, ठीक है, ये लोकसभा का है, बट रियल में तो ये वाला जो है हमारा राज्यसभा का पॉइंट था, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स, अगर पहले एक सेकंड लोकसभा का पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इस साइड वाला लोकसभा का है, ठीक है। इट इज़ ए नॉर्मल टर्म इन 5 ईयर, 5 साल के लिए चुन के आते हैं हमारे जो भी है, ठीक है। जिस डे से फर्स्ट मीटिंग होती है उस डे से उस जो 5 साल है उनको गिना जाता है इसमें, ठीक है। बीच में ये रिजॉल्व भी कभी भी हो जाती है, जैसे मान लो जहाँ पर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लग गया अगर, तो ये रिजॉल्व भी हो जाती है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग राज्यसभा में, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा इस बार, ये वाला जो आगे वाला है वो राज्यसभा का लग गया है मुझसे। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फिक्स नहीं किया गया है कि राज्यसभा में कितना टाइम का होगा, लेकिन बोला क्या गया है कि हर 2 साल बाद 1/3 जो लोग हैं, 1/3 जो पर्सन है वो तुम्हारे क्या होंगे, रिटायरमेंट ले, उनको रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब क्या है, समझिए एग्जाम्पल, हर 2 साल में 1/3 कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, हर 2 साल में आप कितने कर रहे हैं, 1/3 मेंबर को रिटायर कर रहे हैं, मतलब 6 साल में पूरे के पूरे मेंबर हट जाएंगे। मतलब ये बोल सकते हैं कि पूरा टर्म ऑफ ऑफिस कितने ईयर का हो जाएगा, 6 ईयर का आपका हो जाएगा। लेकिन ये डायरेक्टली लिखा नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, बस इतना दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, तो कहाँ ये लिखा कहाँ है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है तो कहाँ लिखा है, तो ये हमारा बोल सकते हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें इसको जो है वो लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 प्रोवाइडेड द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा शैल बी 6 ईयर। इसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा टर्म ऑफ ऑफिस। प्रिसाइड ऑफिसर एक काम करते हैं, आज के लिए इतना करते हैं, है ना, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बोरिंग रह जाता है, फिर आगे हम लोग आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इतना आज इसको रिवाइज कर लीजिए, कंपोजिशन हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया है, टर्म ऑफ ऑफिस हो गया, प्रेसिडिंग ऑफिसर हो गया है, नहीं इतने मैंने बताया, और आगे जो है वो मैंने क्या होता है कैसे होना है, ये वाला हमारा फेडरल सिस्टम जो है 3 लेवल वो बताया मैंने फेडरल सिस्टम में कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर का मतलब बताया, फेडरल सिस्टम क्या होता है ये बताया, और कुल मिला के ये पूरा स्ट्रक्चर समझाया। चलिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और अच्छे से इसको सब्सक्राइब करते रहिए, है ना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिर।